हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, करंट अफेयर्स की ये क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स देख सकते हो। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पीएम मोदी एड्रेसेस इंडियन। देखिए, नरेंद्र मोदी हाल में ही जो है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में गए थे और उन्होंने जर्मनी में प्रवासी भारतीय जो होते हैं, जो एनआरआई वगैरह होते हैं, उनको उन्होंने एड्रेस किया है। आपको बस ये बताना है जर्मनी के किस शहर में उन्होंने जो है भारतीयों को संबोधित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बर्लिन। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बर्लिन में उन्होंने जो है एक सभा रखी थी, वहाँ से उन्होंने भारतीयों को एड्रेस करा। एक और बात, म्यूनिक, ये बहुत ही फेमस जगह है। ओलंपिक के दौरान यहाँ पे इसराइल के खिलाड़ियों को गोली मार दी गई थी म्यूनिक में, और इसके ऊपर एक हॉलीवुड में बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप चाहो तो देख सकते हो। रिकमेंड रहेगा मेरी तरफ से। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रपति कोविंद। देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है, बट मैं आप लोगों से दूसरे वे में से क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। आपको बस ये बताना है, रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति थे? 14 थे, 15 थे, 16 नंबर के थे या 10th नंबर के थे? आपको बस ये बताना है रामनाथ कोविंद जो है किस नंबर के राष्ट्रपति थे। नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इलेक्शन कमीशन ने जो हाल में ही बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उपचुनाव, वो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट में होने वाली थी, उड़ीसा, केरला और उत्तराखंड में। तो आपको बस ये बताना है कि इसकी घोषणा कब की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट उतना है नहीं, क्योंकि एज सच जब आप 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर आप नोट कर लेना। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पे भारत और किस देश ने जो है टाई अप किया है, समझौता किया है, हाथ मिलाया है? तो इसका जो राइट आंसर है जर्मनी। याद रखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, जर्मनी जो है जितने भी आपको जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बेस्ड पे जो भी चीज़ें डेवलप होने को देखने को मिलेगी, वो आपका जर्मनी ही है। जर्मनी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इन सेक्टर में काम कर रही है। जल्द ही आप, भले ही टेस्ला या फिर और कंपनीज जो है कार वगैरह बना रही है, जो कि इलेक्ट्रिक कार वगैरह बन रही है, बट जर्मनी जो है आपको इसमें डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। जर्मनी ने आगे की रणनीति तैयार कर ली। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा जर्मनी के करेंट चांसलर कौन है। देखिए, इससे पहले एंजेला मर्कल थी जो कि वो इलेक्शन हार चुकी है, उनके जगह पे कौन नए चांसलर हैं, उनका नाम नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, इंडिया एंड विच कंट्री साइंस। देखिए, आपको बताना है कि भारत और किस देश ने वन परिदेश बहाली पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे अर्थ को, तो अर्थ के हीलिंग के लिए हर कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो हम लोगों ने किस देश के साथ मिलकर इस पर काम करने को आगे बढ़ाया, फॉरेस्ट लैंडस्केप को रिस्टोरेशन के लिए? ये क्या यूके है, स्पेन है, डेनमार्क है या है जर्मनी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख पाओगे, यहाँ देख लीजिए, आपको अलग अलग देशों के जो है रिप्रेजेंटेटिव दिख जाएंगे आपको। तो ये जो यहाँ से है, इंडिया की ओर से भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख पाओगे, जर्मनी इज द राइट आंसर। मैंने पहले भी बताया था, जर्मनी जब भी आपको क्लाइमेट चेंज पे दिखेगा, जर्मनी उसमें जरूर शामिल होगा। राइट आंसर आपका होगा फिर से एक बार टी, जर्मनी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये बताना है कि किस देश में भारत के एक समूह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर पुनर्मिलन की अपील की है, यानी कि उसका परिवार जो है उस देश में खो गया है और वो फिर से एक बार रीयूनाइट करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, जिसके लिए उन्होंने एस जयशंकर से मदद मांगी है। तो ये किस कंट्री में अभी फिलहाल जो है बिछड़ गए हैं? चाइना में, यूक्रेन में, रूस में या फिर जापान में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से आप देख लीजिए, ये एक ग्रुप ऑफ इंडियन वर्कर्स थे जो कि रहते थे कहाँ पे, चाइना में काम कर रहे थे। लेकिन कोविड में जब सारी चीज़ें हुई जिसके कारण ये एक दूसरे से बिछड़ गए, तो फिलहाल एस जयशंकर से इन्होंने अपील करी है कि इन्हें फिर से मिलाया जाए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, चाइना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, अगर आप
NBS या AEES की तैयारी कर रहे हो, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की या फिर नवोदय विद्यालय की, तो 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नोट्स लेना है तो 499 में आप मुझसे नोट्स ले सकते हो रिगार्डिंग नवोदय विद्यालय संगठन या फिर एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की। अब आप बोलोगे कि नोट्स लेने के लिए कहाँ से कांटेक्ट किया जाए, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। सूचना समाप्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है किस देश में हाल में ही जो है एक नए गैस क्षेत्र यानी कि वहाँ से गैस मिलने की संभावना ही नहीं, गैस मिल चुका है। आपको बस उस कंट्री का नाम बताना है। और देखिए कैपेसिटी यहाँ पे गैस की कितनी रहेगी, तो 20 mmCFD, इसी से मेज़र किया जाता है कि कितना गैस यहाँ पे निकलेगा। तो जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, बांग्लादेश से याद आया, आप लोग नीचे कमेंट करके बांग्लादेश के अभी जो है करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नीचे कमेंट करके आप लोग उनका नाम लिख दीजिएगा। हिंट मैं दे देता हूँ, वो फीमेल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इटली और किस कंट्री ने कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शन हैं यूरोप में, देखिए टूरिज्म पीक पे आ चुका है, यूरोप में सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, तो ढील देने की शुरुआत कर दी है। इटली ने तो कर ही दिया है। इटली के साथ किस देश ने जो है ढील देनी शुरुआत कर दी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीस, यानी कि हिंदी में यूनान के नाम से आप इसे जानते हो। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइज अप इंडियन, देखिए भारत और जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसने किसके साथ टाई अप करा है कि बिल्कुल ये जो वेदर की फोरकास्टिंग होती है उसका प्रिडिक्शन ये सही लगा ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के साथ जो है भारतीय मौसम विभाग मिलकर काम कर रहा है ताकि मौसम के बारे में और एक्यूरेसी के साथ ये प्रिडिक्ट कर पाएँ। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। विच कंट्री, देखिए आप ये जो रसिया है जिसके साथ अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसके कारण यूरोपीय संघ जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगा रहा है, तो कौन सा ऐसा एक देश है जिसने वीटो की धमकी दे दी है खुलेआम? इसका राइट आंसर क्या ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, हंगरी है या फिर है ये डेनमार्क? तो यहाँ से देख लीजिए, हंगरी ने जो है ट्रस्ट खो दिया है यूरोपियन नेबर्स पे, क्योंकि यह लोग का कहना है कि आप लोग तो तेल सस्ते में ले लेते हो, जब मेरी बारी आती है तो आप बार बार परेशान करते हो। तो इन्होंने वीटो देने की धमकी दे दी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली आगे तो क्वेश्चन है नहीं, बट द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। आप यहाँ से देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसे एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें इसे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।